मैं कहती हूँ क्यों होने दिया ऐसा? उनकी बात मानने की जरूरत क्या थी? और फिर जब तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं तो वो तुम्हें नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? और तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत क्या थी? तो और क्या करता मैं अंबिका? मेरी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। ऐसा काम मुझसे, रिजाइन करने को कहा मुझे। अब अगर मैं उनकी बात नहीं मानता और नौकरी से निकालते थे वो, तो इतनी जिल्लत अंबिका, जिंदगी में मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज ये कैसी मजबूरी है अंबिका। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। ये क्या कह रहे हो? मरने की बात क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज पापा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। जी पापा जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो शुभ्रा और मम्मी जी को कौन देखेगा? शुभ्रा? अरे शुभ्रा बेटा आ गई। कैसी है प्रिया की तबीयत बेटा? मम्मी, मैंने झूठ कहा था आपसे। मैं सलोनी दी से मिलने गई थी। कैसी है मेरी सलोनी? ठीक है पापा। जीजू ने बताया कि अब उनके लिए घर का खाना ले जाने की परमिशन मिल गई है। जवाई साहब भी वहाँ थे? जी, मुझे घर तक ड्रॉप करने भी आए थे। अरे तो अंदर क्यों नहीं आए? मैंने बहुत कहा लेकिन। अच्छा ही है ना, उनके सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। सलोनी की पसंद का खाना बनाऊंगी मैं। पता नहीं वहाँ कुछ खाती भी होगी मेरी लाडो या नहीं। मम्मी जी, आप अपने हाथों से बनाएंगे तो सलोनी दी जरूर खाएंगी। मेरी बच्ची, वहां तो मैं उसके लिए अमृत भी ले जाऊं ना, उस कैद में उसके लिए जहर ही लगेगा। आपके विश्वास को तोड़ा है मैंने, बहुत सी बातें छुपाकर। आई एम सॉरी। सलोनी, हमारे रिश्ते में ना तो कोई बात छुपाने की जरूरत है और ना ही सॉरी कहने की। फिर क्यों सलोनी? खुद से जुड़ी बात मैं कभी नहीं छुपाती आपसे, मगर ये मेरी बहन की इज्जत का सवाल था। तुम्हारी बहन क्या मेरी कुछ नहीं लगती? क्या मुझे उसकी इज्जत का ख्याल नहीं है? सलोनी, जब मैं शुभ्रा पर अटेम्प्ट ऑफ रेप की बात खुद तक रख सकता हूं तो मैं ये बात भी किसी से नहीं कहता। तुमने अगर सारी बातें मुझे पहले ही बता दी होती तो शायद सिचुएशन इतनी खराब ना होती। अब भी इतनी देर नहीं हुई है, एंड प्लीज डोंट गेट सो अपसेट। मैं चलता हूं। सुनिए, एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई, और उसका सबसे ज्यादा अफसोस है मुझे। आपका दिया तोहफा, वो ज्वेलरी जो आपने मुझे मुंबई में दी थी, वो शुभ्रा के टेप के बदले मुझे सोमेश को देनी पड़ी। सलोनी प्लीज, अब इस बात के लिए सॉरी मत कहना। ज्वेलरी का क्या, और आ जाएगी। बस अब तुम जल्दी घर लौट आओ। नाहर जी, हाय। हाय नील, सलोनी से मिलने आए हो? जी, सलोनी यहाँ, और मैं आराम से घर पे कैसे बैठ सकता? आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, मैं अपनी ओर से सलोनी के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
नाहर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहिए। क्या आपकी इस कोशिश में आपका साथ दे सकता हूं मैं? व्हाई नॉट नील। थैंक यू। अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस के बारे में कुछ बातें करनी थी। बैठिए आप लोग। सोमेश के होटल रूम से जो 2 ग्लास मिले हैं उनमें अल्कोहल के कंटेंट्स कंफर्म हो गए हैं। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आ गई है। एक ग्लास पर तो सोमेश की उंगलियों के निशान हैं और दूसरे ग्लास पर वही उंगलियों के निशान हैं जो हमें मर्डर के लिए इस्तेमाल किए गए वेपन पर मिले हैं। आपको उस रूम से कुछ और नहीं मिला, जैसे ज्वेलरी या? नो, नथिंग। अपने मंदिर में एक क्रिमिनल को ले जा रही है। एक गलती कर चुके आप, प्लीज मंदिर जैसी पवित्र जगह को बख्श दीजिए। हमारे घर में पुलिस का आना बहुत बड़ी बात। ये अपने आप को बेकसूर साबित कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पुरखों के मंदिर में नहीं जा। अपने मंदिर में एक क्रिमिनल को ले जा रही है। इन्हें अपने पुरखों के मंदिर में नहीं जाने। अपनी बेटी के लिए खाना लाया हूं, उसे दे सकते हैं? क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं सलोनी को इस हालत में नहीं देख पाऊंगी। सुनो, देखो, सलोनी के सामने आंसू मत बहाना, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। कोशिश करूंगा अंबिका, कोशिश करूंगा कि उसके सामने अपने आंसू ना दिखाऊं। अच्छा, जाओ। सलोनी। पापा, कैसी है बेटा? तुम्हारी मम्मी ने खाना भिजवाया है तुम्हारे लिए। कहा है अपने हाथ से खिला के ही आना। भूख नहीं है पापा। अगर तुम नहीं खाओगी तो हमारे गले से भी निवाला कैसे उतरेगा बेटा? माँ कैसी है? तुम्हें बहुत याद करती है। आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना पापा। कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं जानता हूं तूने कुछ किया भी होगा तो किसी कारण से। और एक बात का भरोसा रखना सलोनी, दुनिया चाहे कुछ कह ले, मैं तुझे कभी गुनाहगार मान ही नहीं सकता। आपके इसी विश्वास पर मेरी उम्मीद टिकी है पापा। आपका यही विश्वास मुझे शक्ति देता है। चल बेटा, कुछ खा ले। नहीं पापा, सच में भूख नहीं है। सलोनी दी, मुझे मालूम है मुश्किल है, लेकिन जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा खाना खा लीजिए। और वैसे भी हमें जमाइसा को जवाब देना है। वो पहले ही आपकी गिरफ्तारी को लेके काफ़ी परेशान है। फिर मम्मी जी और पापा जी के बारे में भी तो सोचिए। मम्मी जी के तो आंसू ही नहीं रुकते जब से पता चला है पापा जी की नौकरी चली गई। आई एम सॉरी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। पापा, ये कावेरी क्या कह रही है? कुछ नहीं बेटा, मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया। किसी को कुछ कहने का मौका ही क्यों दूं? वैसे ऑफिस में किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मैं ही जिम्मेदार हूं इस सब के लिए। मेरी वजह से ही। ना बेटा ना, ये सब बुरे ग्रहों का चक्कर है बेटा, टल जाएगा। चल तू खाना खा ले। अदिति बेटा, आप
आप मुझसे उम्र में छोटी हैं। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन देवर जी और देवरानी जी के सामने सलोनी को तलाक देने की बात करके आपने अच्छा नहीं किया। बेटा, माँ बाप के लिए बेटी के तलाक की बात मौत से भी बुरी खबर होती है। मन्नो भाभी, जिस तरह आपको उनकी फिक्र है ना, ठीक उसी तरह मुझे अपने भाई की फिक्र है। अदिति बेटे, दिन ठीक है। रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं वो। क्या इसी दिन के लिए शादी की थी उन्होंने? बताइए। अदिति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कह रही हो? भाभी सा आप तो रहने दीजिए। आप ही के जोर देने पर ये शादी हुई है, वरना मैं तो कभी राजी ना होती। मुझे तो शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लड़की और उसकी फैमिली सब एक से बढ़कर एक हैं। कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, मर्डर भी। ठीक है अदिति, अब तो मैं अपनी बेटी सलोनी को बेगुनाह साबित करके ही दम लूंगी। जिस दिन वो बाइज्जत बरी होके वापस आएगी ना, उस दिन बात करूंगी आपसे। आप बड़ी किस्मत वाली हैं, रईस के घर पैदा हुई हैं, इसलिए तकलीफ क्या होती है आप नहीं जान सकती। जिसके पैरों में कांटे ना लगे उसे दर्द का क्या पता। और रही इज्जत की बात, तो एक गरीब के लिए इज्जत जो मायने रखती है ना, अमीर के लिए नहीं रखती। अमीर तो अपनी दौलत लुटा के इज्जत खरीद सकता है, लेकिन गरीब के लिए उसकी इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। बैठे। देखिए, आप लोग फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अब सलोनी यहां ज्यादा दिन नहीं रहेगी। हमें कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिससे पता चलता है कि शी इज नॉट द कल्प्रिट। कैसे क्यूज एसीपी साहब? हमें पता चला है कि सोमेश से मिलने अक्सर एक लड़का आया करता था, और हमें पूरा यकीन है कि सोमेश के मर्डर के पीछे उसी का हाथ है। अब पुलिस उस लड़के की तलाश में है। और कोई सबूत एसीपी साहब? इससे ज्यादा मैं आपको इस वक्त और कुछ नहीं बता सकता एसीपी साहब। अब तो बस आप ही का सहारा है। कैसे भी सलोनी को बचा लीजिए। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एसीपी को अगर किसी पे शक है, वो तो करण ही हो सकता है। लेकिन क्या करण ने सचमुच सोमेश को मारा है? अगर ये सच है तो मेरा क्या होगा? उसके पकड़े जाने पर वो मेरा नाम जरूर लेगा, और इस बार मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी। नहीं, करण किसी भी हालत में पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? उसका नंबर भी तो नहीं लगता है। जी भाभी। करण, कहाँ हो तुम? तुम अपना फोन भी ऑफ रखते हो। तो और क्या करूं? बोलिए। तुमने सोमेश की जान ली? मैंने? नो वेज, मैं क्यों मारूंगा उसे? पुलिस को तुम पर शक है और वो तुम्हारी तलाश में है। इससे पहले कि पुलिस तुम तक पहुंचे, तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। तुम ये कंट्री छोड़कर चले जाओ। चाहो तो मेरे डैड तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है भाभी? जब मैंने मर्डर किया ही नहीं है तो। पर
आप कह रही हैं तो ठीक है, चला जाता हूँ। लेकिन अपने बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ठीक है, मैं ही कॉल करूँगा आपको। एक 1,20,000 रुपया, इससे एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकता मैं। दीजिए। ये ज्वेलरी सलोनी की है ना करण? छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। देख लूंगा मैं तुम सबको देख लूंगा। तुम लोग जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। हिला के रख दूंगा ऊपर से नीचे तक सबको। तुम लोग एक शरीफ आदमी को बिना सबूत के परेशान नहीं कर सकते। मैं ज्यादा बोलते नहीं, बीपी का प्रॉब्लम है मुझे। अगर हाई हो गया तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मैं। सर 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 मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बेकसूर हूं सर, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। शुभ्रा 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 शुभ्रा, अच्छा हुआ तुम आ गई। बताओ इन्हें, बताओ कि तुम्हारा कर्म बेकसूर है। शुभ्रा, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। शुभ्रा, बस एक बार मेरा साथ दे दो। शुभ्रा, शुभ्रा प्लीज।